न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव मतदान जैसे जैसे करीब आ रहा है, शीर्ष नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मेहनगर के रानीपुर रजमो में व विधानसभा गोपालपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मेहनगर में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जनसभा में प्रसपा के नेता व पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने सपा को कड़ा झटका देते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो वहीं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली रही है, लेकिन सपा शासन में आजमगढ़ की पहचान आतंकियों, गुंडों, माफियाओं के नाम से होने लगी थी। आजमगढ़ के लोगों ने 2 मुख्यमंत्री दिया, 2 मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया, लेकिन इन लोगों ने आजमगढ़ के लोगों की उपेक्षा की। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र में जनता का हाल जानने नहीं आए। आजमगढ़ के लोगों की सेवा मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किया। आजमगढ़ की जनता को कभी सपा को माफ नहीं करना चाहिए। किस तरह का आपको दिख रहा है कि जनाधार जनता जनार्दन ने आजमगढ़ का अखिलेश जी परिवार को बार बार आशीर्वाद देने के बाद भी आजमगढ़ की जनता का न सुध लेते हैं, न कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी एक दिन का समय नहीं दिया, न आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचते हैं। चलिए ठीक है, आदरणीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी अब दूसरे परिवार के एक व्यक्ति को भेज दिया। जैसे लगता है यहाँ कोई यादव कार्यकर्ता ही उनके पास नहीं हो। हमें इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है, उपचुनाव में, कि जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद निरहुआ के साथ है और आदरणीय मोदी योगी जी के जो विकास कार्य है उसको जनता जनार्दन स्वीकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी के द्वारा जो काम है, मैं कल से 2-3 सभा किया। इस सभा का जो करंट में देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा और सपा लड़ाई के बाहर होगी। जयंत चौधरी का कहना है कि आजमगढ़ की जनता जो है सपा के दिल में बैठी है। हाँ, वह स्वाभाविक रूप में उनके भी दिल में बैठी है, सपा के दिल में बैठी है, लेकिन जनता जनार्दन ने ये लोगों के कार्यों को नकार दिया है, अखिलेश यादव के कार्यों को। और हमें जो देख रहा हूँ मैं नीचे से, जो इस बार का करंट देख रहा हूँ, इसमें आप भी अनुभव करते होंगे, जिस प्रकार माताएं बहनें हंसती हुई तालियां बजाती हैं और एक उत्साह दिखता है। हमें लगता है कि जनता जनार्दन का चुनाव, ये चुनाव स्वयं अपने कंधों पर लेकर लड़ रही है और आजमगढ़ के लोग स्वयं इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जहाँ तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और ये चुनाव हम उपचुनाव में जीतेंगे। और लोगों को लगता भी है कि यार 2 साल का मामला है, निरहुआ जी को भी थोड़ा आजमा लिया जाए, कैसा सेवा करते हैं 2 साल में। तो हमें लगता है कि कमल खिलेगा और 100% खिलेगा आदरणीय मोदी जी, योगी जी के हाथों को। मिर्जापुर में शहर कोतवाली पुलिस ने नगर के संकट मोचन इलाके में टप्पेबाजी कर 50,000 रुपए लेकर चंपत होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। आरोपी के पास से 23,000 नगद, 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। मिर्जापुर नगर के डीजे कॉलोनी निवासिनी एक वृद्ध महिला 19 मई को 50,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रही थी। उसी दौरान पैशन प्रो गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे युवक ने परिवार के लोगों का नाम बताते हुए 1 लाख घर पर आने की सूचना दी और महिला को वार्ता में उलझाकर वृद्धा का झोला लेकर फरार हो गया, जिसमें 50,000 रुपए नगद थे। टप्पेबाजी की शिकार महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टप्पेबाज की तलाश में जुटी हुई थी। अंततः उसे सफलता मिली। आरोपी पडरी थाना क्षेत्र के हुरुआ ग्राम निवासी राधेश्याम पाठक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 23,000 रुपए नगद एवं तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 19/5/2022 को दिन में करीब 12 के आसपास एक माताजी थी जो कि अपना 50,000 रुपये कैश जो है एक बैंक में जमा करने जा रही थी और दिन दहाड़े जो है उस पैसे को पैशन प्रो गाड़ी से हेलमेट लगाए एक बदमाश ने जो है ले लिया था और उस पर अभियोग दर्ज हुआ था थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्ज़ापुर में 19/5 को
और हम लोगों ने इसमें काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर, मैं ज़रूर स्पष्ट करूंगा कि मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने 17-18 गाड़ियों को पैशन प्रो को फिल्टर किया था, फुटेज वगैरह देख करके, जिसमें हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद 3 गाड़ियाँ टारगेट की गई पैशन प्रो की, उसमें से एक गाड़ी रंगे हाथ ये पकड़ा गया है, ये बदमाश, और इसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है तथा इसके पास से एक आर्म्स भी बरामद हुआ है, 2 कारतूस बरामद हुए हैं तथा 23,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं, जिसके तहत विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये टप्पेबाजी करता था वहाँ बैंक के आसपास रह के, इससे पहले भी कोई घटना किया था? इसके पहले यद्यपि ये सही है कि इसने करीब कई बार ऐसा है कि कचहरी में जो है छोटी छोटी मामले में 500-1000 रुपये ये बेवकूफ़ बना के ले लेता था, लेकिन लोग कंप्लेन नहीं करते थे इसकी। तो इस संबंध में इसका थोड़ा मन बढ़ गया था, जिसके आधार पर इसने उस माता महिला को जो है टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उनका 50,000 रुपये ले लिया था। जौनपुर में व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल द्वारा पितृ दिवस पर आयोजित समारोह में 15 पिताओं को सम्मानित किया गया। समारोह में बुजुर्ग पिताओं को फूल मालाएं पहनाकर अंगवस्त्र देते हुए अन्न मेवा मिष्ठान भेंट देकर सम्मानित किया गया। फादर्स डे पर उत्सव वाटिका में बीजेपी नेता द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में ऐसे पिता को सम्मानित किया गया जिनके पुत्रों ने पढ़ लिख कर समाज में एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। समारोह में बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने पिता के महत्व को बताते हुए कहा कि एक पिता अपने बच्चों एवं पूरे परिवार की खुशहाली के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। पिता परिवार की रीढ़ होता है। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें पिता का प्यार और साथ मिलता है। पिता के बिना बच्चों की जिंदगी बहुत कठिन और सूनी रहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हमेशा अपने पिता का ख्याल रखें और सम्मान करें, खासकर बुढ़ापे में उन्हें किसी तरह का अभाव महसूस न होने दें। आज शाहगंज के इस उत्सव वाटिका परिसर में हम लोगों ने मिलकर पिता सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया, जिसमें अपने पिता तुल्य जितने अपने अतिथि रहे हम सबको अंग वस्त्र देकर, पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया है, उनसे आशीष मांगा है। जैसे उनके बच्चे आगे बढ़ें, हम सभी युवाओं को भी आशीर्वाद दें कि वो सब भी आगे बढ़ें। आज भारत की परंपरा में जिसमें हम लोग देख रहे हैं, पिता सर्वगुण संपन्न होता है, पिता ही से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं अपने उन युवा साथियों को यह जरूर कहूँगा, ऐसा कोई कर्म मत करिए जिससे लोग आप पे आपको आक्षेप लगाएं। और रही बात निकालने की, संस्कार जब हम अच्छे देंगे, संस्कार के साथ अपने बच्चों को आगे करेंगे तो ऐसी कभी बात बनेगी नहीं। ऐसा कोई कहने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा कोई पिता को पुत्र ने घर से बाहर निकाल दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। वहीं वाराणसी के वल्लभ विद्यापीठ इंटर कॉलेज की छात्रा अक्षरा कसेरा ने अव्वल नंबर प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। यूपी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा परिणाम आने के बाद प्रदेश भर में छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। इस दौरान इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारकर अपना लोहा मनवाया है। वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा अक्षरा ने अपनी कक्षा में टॉप कर न सिर्फ कॉलेज का बल्कि जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने जिले में महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसी क्रम में अक्षरा को बधाई देने वालों का तांता लग गया। छात्रा अक्षरा ने इसका श्रेय माता पिता समेत अपने गुरुओं को दिया है और भविष्य में और भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की बात कही है। बहुत खुश हूँ और इस दिन इतना खुशी होगा और ये भी मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन परिश्रम रंग लाता है वो दिख रहा है। तो इसका श्रेय आज किसको दे रही है? इसका श्रेय सबसे पहले मम्मी पापा को है मेरे, और दूसरा मेरे विद्यालय के अध्यापिका, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत किया तभी ये दिन देखने को दिख रहा है। आगे क्या योजना होगी पढ़ाई के संबंध में? योजना यही होगी कि अब मेरा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा वो करूँगी। विद्यालय परिवार को क्या कहना चाहते? विद्यालय के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी ही करूँगी। कहना चाहूँगी आज किसको इसका श्रेय दे रही है अपने नंबर के पास? इसका श्रेय तो पहले माता पिता, फिर कक्षा की जो मेरी अध्यापिकाएं रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण श्रेय एक और व्यक्ति हैं जो आज हमारी जिला टॉप की हैं, उन्हें भी देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था। जैसे मेरे कॉमर्स तो था मेरा, उनका आर्ट्स था, पर विज्ञान के क्षेत्र में जो विज्ञान और अंग्रेज़ी था उसमें काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया। तो इन्हीं 3 लोगों को श्रेय देना चाहूँगी।
मैं कहना चाहूँगी कि ये छात्रा की स्वयं की मेहनत या बच्चों की स्वयं की मेहनत भी होती है और विद्यालय दोनों का श्रेय होता है। और बच्चे, कोई भी बच्चे को इससे निराश नहीं होना चाहिए। हर बच्चे, जो भी बच्चा परिश्रम करेगा वह निस्संदेह सफल होगा और अच्छे से अच्छा नंबर पाएगा, जैसे अक्षरा ने किया, क्योंकि वह भरपूर मेहनत करती थी और एक दिन में 6-6 घंटे अध्ययन करती थी और उसी का परिणाम आज ये है कि उसने इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो कोई भी बच्चा जो इस तरह परिश्रम करेगा निस्संदेह वह सफल होगा। गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सौना के कैथवलिया गांव में ग्राम प्रधान का कार्य सही नहीं होने पर ग्रामवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे जेई सत्यप्रकाश मौर्य ने भी अपनी जांच में ग्राम प्रधान के कार्यों में खामियां पाई हैं। कैथवलिया ग्राम सभा के ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान जो खड़ंजा लगवा रहे हैं उस खड़ंजे में सेम ईंट लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्रामवासियों ने नाली को लेकर भी आवाज उठाई है। ग्रामवासियों का आरोप है कि हम लोगों के लिए बारिश के पानी का निकासी नाली जो बनाई जा रही है वह नाली सही नहीं है, नाली जमीन से 1 फुट ऊपर है। मौके पर कुछ जगहों पर जाकर जेई ने निरीक्षण किया और ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए प्रधान के किए गए कार्य को गलत बताया और कहा कि जल्द से जल्द यह कार्य सही करवाया जाएगा। तो मतलब प्रधान ने काम सही से ना करवाओ तुम? नहीं, तो ये प्रधान आप देखला है खड़ंजा जहाँ लगा था वहाँ सेमा ईटा भी लगा था, ओके का कब सेमा के हम का है? नहीं सही है, ईटा सही है, गलत ईटा है। अब पता नहीं 1 नंबर पास है कि सेमा पास है। वो एक प्रधानी में तो तमड़ा लगल है खाली। और ये जो नाली का काम हुआ है, जो नाली का, उसमें पानी बरोबर बारिश में चला जाएगा? नहीं, मतलब कौनो जन्म में ना हुआ जाए, पानी नहीं देख लिया। अच्छा, कुल वापिस नहीं आया, आई भरल तो कहा हे नारी आई बन जाती है। तो मतलब प्रधान का काम आपका अच्छा ना लगा था? नहीं।